हेलो दोस्तों, आज मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास के इतिहास इकाई 7 व्यापार और भूमंडलीकरण 19वीं सदी तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी से विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण के बारे में उसके जो भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह है उसके बारे में देखेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न है, वैकल्पिक है यानी वैकल्पिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो इसमें दिया है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ या फिर दक्षिणापथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा हो जाएगा रेशम मार्ग यानी ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। इसमें दिया ऑप्शन अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन या मैनचेस्टर या बहरीन। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या फिर भौगोलिक क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा हो जाएगा वाणिज्यिक क्रांति यानी क्वेश्चन ऑप्शन क हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में या फिर उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे, ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था। 15वीं शताब्दी से, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1914 में या 1922 या फिर 1929 या 1927। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1929, इसलिए घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा पूंजीवादी शासन प्रणाली, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1947 या 1948 या 1944 या 1952। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1944। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। 1990 के दशक में या फिर 1970 के दशक में। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1990 के दशक में, यानी 2 ऑप्शन इधर भी है, देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1960 के दशक या फिर 1980 के दशक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 10 नंबर, द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था उदय आर्थिक दुर्भावों का समाप्त करने के लिए हुआ था। सार्क है, नाटो है, ओपेक है या यूरोपीय संघ है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो था द्वितीय विश्व युद्ध को दुष्प्रभाव करने, उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए बना था। अब अगला हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार डैश डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। किसने अलेक्जेंड्रिया। तो ये थे यूनानी सम्राट सिकंदर, यानी सिकंदर भी लिख सकते हैं लेकिन आप लोग लिख लीजिए यूनानी सम्राट, यानी यूनानी सम्राट सिकंदर थे, सिकंदर, ठीक है। यूनानी सम्राट सिकंदर जो था वह पहला विश्व बाजार का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट डैश डैश देश से प्रारंभ हुआ था। यूरोपीय देशों से हुआ था। तो इसका हो जाएगा यूरोपीय देशों, यूरोपीय देशों से हुआ था। अगला क्वेश्चन है डैश डैश नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के द्वारा? तो ब्रेटन वुड्स के द्वारा, यानी ब्रेटन वुड्स यानी ब्रेटन वुड्स नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और आर्थिक मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर डैश डैश नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदय हुआ। यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बेरोजगारी नामक समस्या उत्पन्न हुआ था। बेरोजगारी। आप लोग आवाज़ों को भी सुनते रहिएगा, फ्रेश अगर नहीं होगा तो आवाज़ से भी पता चल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। किसने? तो वह था जॉन विलियमसन। यहाँ पे हो जाएगा जॉन विलियमसन था। विलियमसन था। जॉर्ज विलियमसन जो था 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। इसमें पहला दे रहा औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो पहला हो जाएगा इसका आंसर इंग्लैंड में हुआ था। हिटलर का उदय कहाँ हुआ था? तो हिटलर का उदय आप लोग को पता ही है, जर्मनी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है 1929 मिला दीजिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व बैंक यानी 4 नंबर घ नंबर ऑप्शन है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी। तो 1944 में इसको मिलान कर दीजिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि कब हुई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा अपना 1990 के दशक में। उसके बाद से हमारा विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल से हुआ था। प्राचीन काल मिलान कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है पहला प्रश्न, विश्व बाजार किसे कहते हैं? यानी विश्व बाजार किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, विश्व बाजार किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर हमारा है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार वैसा बाजार है, विश्व बाजार वैसा बाजार को कहा जाता है जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुओं को आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाता हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई में आप चले जाइए, विश्व के सभी लगभग वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से मतलब विश्व बाजार उसे कहेंगे जहां पे सभी देशों का वस्तु आसानी से लोगों को प्राप्त हो जाए, उसे विश्व बाजार कहेंगे। भारत में जैसे मुंबई जैसे शहर हो गया, दिल्ली जैसे शहर हो गया, ऐसे ऐसे जगहों को विश्व आर्थिक राजधानी मुंबई अपना ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है, यानी उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव करेंगे उसी को औद्योगिक क्रांति कहेंगे। और 18वीं शताब्दी में उत्पादन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां उत्पादन मानव श्रम अथवा हाथों से न होकर मशीनों से भारी पैमाने में होने लगा। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी जब लोग अपने किसी भी काम को हाथों से करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है और वह काम जल्दी संपन्न नहीं हो पाता है। इसीलिए औद्योगिक क्रांति यानी मशीनों से जितने तेज़ी से किया गया उसी को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहेंगे। और जो भी कम समय में और ज़्यादा काम हो जाए तो वह हमारी क्रांति का एक रूप ही कही जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट किसे कहते हैं उसको देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उनके तीनों आधार जैसे कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास समाप्त हो जाए। यानी ये जो तीनों आधार है, कृषि, उद्योग और व्यापार, ये सभी समाप्त हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, कंपनियां और बैंक जो है दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों ही बाजार में कोई कीमत नहीं रहे, आर्थिक संकट कहा जाता है। यानी वस्तु और जो भी सामान है बाजार में उसकी कीमत बिल्कुल घट जाए और बैंक दिवालिया हो जाए, लोगों के पास कोई भी ऐसा उद्योग धंधा ना हो जो
बच पाए उसी को हम कहेंगे आर्थिक संकट, यानी हमारी आर्थिक समस्या ही आर्थिक संकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीकरण से क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण या फिर उसे कह सकते हैं हम लोग वैश्वीकरण, दोनों एक ही शब्द है जिसका अर्थ विश्व बाजार को आपस में जोड़ना है। यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण यानी भूमि को जितने मतलब तेज़ी से करीब लाना, यानी उद्योग के ये कैसे होगा? संचार के साधन जब ज़्यादा कोई भी साधन या बड़े बड़े शहरों को आसानी से जोड़ा जाएगा तो ये भूमंडलीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण यानी जिसका होता है बाजार, विश्व बाजार को आपस में जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है या फिर भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार की दृष्टि से पूरे विश्व के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। यानी भूमंडलीकरण में क्या होता है कि व्यापार के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है और उसी में सभी प्रकार के वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, या अर्थात उसको क्या कहते हैं? प्रत्येक देश दूसरे देश के व्यापार के लिए आपस में द्वार खोल देता है, उसको ये भी कह सकते हैं। यानी प्रत्येक देश एक दूसरे से अपना सामान या अपने साधन को बेचने के लिए अपना सुविधा उपलब्ध करा देता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना था। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 1944 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में जो भी औद्योगिक आर्थिक स्थिरता है उसको पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनाए रखना, यानी सभी प्रकार की उसकी समस्याओं को ख़त्म कर उसको अपने स्थिति में बनाए रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस लेसन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? यानी कई राष्ट्रों में एक ही साथ व्यापार करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। विश्व स्तर पर 1920 ईस्वी के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी खबर दे दें और सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें और ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। इसीलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।